नमस्कार मित्रों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल डे एंड नाइट विद श्याम पर। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने स्वरों के वर्गीकरण के बारे में अध्ययन किया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होता है, व्यंजनों का वर्गीकरण किस आधार पर किया गया है। तो दोस्तों, आइए आज देखते हैं व्यंजनों के बारे में। तो सबसे पहले हम इसकी जो डेफिनेशन होती है, जो इसकी परिभाषा होती है, वह क्या होती है कि जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं वे उन्हें व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, अर्थात जिनको बोलने में स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है दोस्तों, उन्हें हमें व्यंजन कहते हैं। अब भाई, जैसे हम कै बोलते हैं दोस्तों, जब हम कै का उच्चारण करते हैं तो कै स्वर की सहायता से बोला जाता है, अर्थात जब हम कै बोलते हैं, जैसे कै का उच्चारण करेंगे तो दोस्तों इसमें स्वर ध्वनि यानी स्वर की जो ध्वनि है वह भी बोली जाती है, अर्थात कै को बोलने में दोस्तों ए स्वर का सहयोग लेना पड़ रहा है। तो अब बात आती है, जो व्यंजन होते हैं वे संख्या में दोस्तों 33 होते हैं। जो व्यंजन होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है दोस्तों? 33 होती है। अब जो इनका वर्गीकरण है वह किस आधार पर किया गया है? नंबर एक पर आता है अध्ययन की सरलता के आधार पर। अध्ययन की सरलता के आधार पर दोस्तों व्यंजनों को 3 भागों में बांटा गया है, और वह आधार क्या है? अध्ययन की सरलता के आधार पर व्यंजनों को दोस्तों 3 भागों में विभक्त किया गया है या इनका डिवाइडेशन किया गया है। अब जिसमें नंबर 1 पर आता है स्पर्श, स्पर्शी, स्पृष्ट या वर्गीय, और ये संख्या में 25 होते हैं। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने सारी टाइप्स क्लियर कर दी हैं, यानी पेपर में स्पर्श भी पूछा जा सकता है, स्पर्शी भी पूछा जा सकता है, स्पृष्ट भी पूछा जा सकता है, और वर्गीय व्यंजन भी पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, इन चारों का मैंने आपको यहाँ पे स्पष्टीकरण कर दिया है। पेपर में किसी भी आधार से किसी भी टाइप से आपसे पूछा जा सकता है, और इनको वर्गीय व्यंजन इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये वर्ग में होते हैं। ये किस में होते हैं दोस्तों? वर्ग में होते हैं, जैसे कै वर्ग, चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, इसीलिए इनको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है। और दोस्तों ये संख्या में 25 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब सर्वप्रथम हम यह पता लगाते हैं कि जो हमारे वर्ग हैं वे कितने होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो हमारे वर्ग होते हैं वो 5 वर्ग होते हैं, जिससे आप साधारण सी भाषा में बोलते हैं, जैसे जब संधियों का अध्ययन करते हैं, जैसे कचड़ तप, कै चे टे ते पै। तो दोस्तों यानी कचड़ तप यानी जो हमारे वर्ग होते हैं उनकी संख्या 5 होती है। अब देखो यहाँ पे जैसे कै वर्ग है, ये क्या है दोस्तों? कै वर्ग है। और एक वर्ग में, जैसे कै वर्ग में दोस्तों एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। एक वर्ग में वर्णों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 5 होती है। अब जैसे हमारा कै वर्ग है, अब इसमें कितने वर्ण है? कै, खे, गे, घे, अने। तो दोस्तों कितने वर्ण हुए बताओ? यहाँ पे 5 वर्ण हुए। उसी प्रकार चे वर्ग, टे वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, तो हमारे 5 वर्ग है। और एक वर्ग में कितने अक्षर होते हैं या कितने वर्ण होते हैं दोस्तों? 5 होते हैं। तो यानी 5 वर्गों में कितने हो गए दोस्तों? 5 25, यानी एक वर्ग में जब वर्णों की संख्या 5 है तो 5 वर्गों में कितनी हुई दोस्तों? 25 हो गई। तो मैंने जो आपको बताया सही बताया। जो हमारे वर्गीय व्यंजन होते हैं, स्पर्श होते हैं, स्पर्शी होते हैं, स्पृष्ट होते हैं दोस्तों, ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 25 होते हैं। अब बात आती है, ध्यान से देखना है दोस्तों, यानी प्रत्येक वर्ग का जो 5वां अक्षर होता है, जैसे कै वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? ये है अने। चे वर्ग का 5वां अक्षर क्या है? ये अने है।
उसी प्रकार टैबर का ये है, उसी प्रकार तैबर का ये है, उसी प्रकार पैबर का ये पांचवा अक्षर है। यानी प्रत्येक वर्ग का, क्या बोले दोस्तों, यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है या जो पांचवा वर्ण होता है उसे दोस्तों नासकीय व्यंजन कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, नासकीय व्यंजन कहा जाता है। मेरा कहने का भाव है कि एक वर्ग में दोस्तों वर्णों की संख्या कितनी होती है, 5 होती है। यानी प्रत्येक वर्ग, और जो हमारे वर्ग होते हैं वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब यानी प्रत्येक वर्ग का जो पांचवा अक्षर होता है, जो वर्ण होता है, जो ध्वनि होती है उसे दोस्तों नासकीय व्यंजन कहते हैं। तो यानी इनका जो पांचवा अक्षर है दोस्तों इसे क्या कहेंगे, इन्हें नासकीय ध्वनि कहा जाता है, अर्थात इनका उच्चारण नाक के माध्यम से होता है, नाक के द्वारा होता है, इसलिए इन्हें नासकीय ध्वनि कहा जाता है या नासकीय व्यंजन कहा जाता है। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। यानी स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कितने होते हैं, संख्या में 25 होते हैं। अब एक बात आती है कि अब यानी अध्ययन की सरलता के आधार पर हमने व्यंजनों को 3 भागों में बांटा था। यानी पहले भाग का तो हमने क्या कर लिया दोस्तों, अध्ययन कर लिया है। अब इसके बाद में नंबर 2 पे आता है अंत्यस्थ व्यंजन। नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों, अंत्यस्थ व्यंजन आता है। मैं दोस्तों आपको इनकी परिभाषा नहीं बता रहा हूँ, नहीं तो आपके ये समझ में नहीं आएंगे। यानी कुछ मेरे मित्र ऐसे हैं जो इनको पहली बार पढ़ रहे हैं, इनका पहली बार अध्ययन कर रहे हैं, तो मैं आपको ज्यादा यानी गहराई में नहीं ले जाऊंगा। यानी जो इनकी डेफिनेशन है, इनकी जो परिभाषा है, मैं उनको आपको नहीं बताऊंगा, नहीं तो ये आपके बिल्कुल भी समझ नहीं आएंगे। आज की वीडियो में तो मात्र मैं आपको एक जर्नल सी जानकारी दे रहा हूं जिससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो देखो नंबर 2 पे आता है अंत्यस्थ व्यंजन। तो ये दोस्तों संख्या में 4 होते हैं, जैसे य, र, ल, ब। ध्यान से देखो नंबर 2 पे क्या है, अंत्यस्थ व्यंजन है, और ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। और कौन कौन से होते हैं, य, र, ल, ब, इनकी संख्या 4 होती है। अब नंबर 3 पे आता है दोस्तों हमारा ऊष्म व्यंजन। नंबर 3 पे क्या आता है दोस्तों, ऊष्म व्यंजन आता है, और ये भी संख्या में 4 होते हैं, स है। तो देखो दोस्तों स है, यहाँ पे कौन सा से आ रहा है, पहले ये आपको याद रखने, यानी जो इनका क्रम है वह आपको याद रखना है, यानी कौन से क्रम पे कौन सा वर्ण आता है। उसी प्रकार य, र, ल, ब, यानी जो य, र, ल, ब 4 वर्ण होते हैं, ये तो दोस्तों हमारे अंत्यस्थ व्यंजन माने जाते हैं, आपसे पेपर में पूछ लिया जा सकता है। और जो हमारे ऊष्म व्यंजन है उनकी संख्या भी 4 होती है, स है। तो इसके बाद में दोस्तों ये तो था हमारा अध्ययन की सरलता के आधार पर। अब यहाँ पे ध्यान दो, स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं दोस्तों, 25 होते हैं, और अंत्यस्थ कितने होते हैं, 4 होते हैं। तो 25 और 4 कितने हुए, 29 हुए। और ऊष्म व्यंजन भी कितने होते हैं, 4 होते हैं, तो 29 और 4 कितने होते हैं दोस्तों, 33 होते हैं। तो जो हमारे व्यंजन होते हैं वे संख्या में कितने होते हैं मित्रों, वे 33 होते हैं। वे संख्या में कितने होते हैं, 33 होते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। अब इसके बाद में दोस्तों हम अध्ययन करते हैं, यानी 4 हमारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। 4 क्या होते हैं दोस्तों, हमारे संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। अब इन्हें संयुक्त क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये 2 वर्णों के मेल से बने होते हैं, या ये यानी 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से बने हुए होते हैं, और ये दोस्तों संख्या में 4 होते हैं। संयुक्त व्यंजन, अगला है संयुक्त व्यंजन। और मित्रों संयुक्त व्यंजन संख्या में 4 होते हैं, और वे हैं छ, त्र, ज्ञ और श्रेय। अब देखते हैं, ध्यान से देखो, यानी 4 तो हमारे अंत्यस्थ व्यंजन होते हैं, और 4 ही हमारे ऊष्म होते हैं, और 4 ही दोस्तों हमारे क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं।
अब जो हमारा छ है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, तो देखो यानी क और से मिलकर बना हुआ होता है। ये दोस्तों जो हमारा छ है ये किससे मिलकर बना हुआ होता है, यानी दो वर्ण। ऐसे कौन से दो वर्ण हैं जिनके मेल से क्या बना है, छ का निर्माण हुआ है, तो दोस्तों एक है क और एक है ये से। तो यानी जो छ क और से के योग से बना है। उसी प्रकार जो त्र है ये त और र के मेल से बना है। ये किसके मेल से बना हुआ है, त और र के मेल से बना हुआ है। और जो हमारा ग है वह ज और अने के मेल से बना हुआ है। उसी प्रकार जो हमारा श्र है वह से और र के मेल से बना हुआ है। तो दोस्तों आपसे पेपर में इस प्रकार भी पूछ लिया जा सकता है, तो आपको ये याद रखना है, रखना नहीं है, बिल्कुल ध्यान से। जो हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं वे संख्या में 4 होते हैं, छ त्र ग श्र। यानी जो छ है वह क और से के मेल से बना हुआ होता है, जो त्र है वह त और र के मेल से, जो ग है वह ज और अणे के मेल से, जो श्र है स और र के मेल से इसका निर्माण होता है। तो दोस्तों ये आपका क्लियर हो गया। इसके बाद में हम नंबर लेते हैं, अगला है हमारा जो इनका डिवाइडेशन है, व्यंजनों का जो वर्गीकरण है। दोस्तों नंबर 1 पे हमने अध्ययन कर लिया है, किसके आधार पर, अध्ययन की सरलता के आधार पर। और अध्ययन की सरलता के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं व्यंजन, यानी 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है स्पर्श, दूसरा है अंत्यस्थ और तीसरा है ऊष्म। और व्यंजन दोस्तों संख्या में 33 होते हैं। अब इसके बाद में नंबर 2 पे आता है, क्या आता है दोस्तों, कि उच्चारण के आधार पर। नंबर 2 पे क्या आता है दोस्तों, उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं यहाँ पे नंबर 2, उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर, तो दोस्तों उच्चारण के आधार पर वर्णों या व्यंजनों को ध्यान देना है। उच्चारण के आधार पर वर्णों या व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों, 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, बोलो, 8 भागों में बांटा गया है। तो ये आपको याद रखना है, उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को या वर्णों को 8 भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों यानी ध्यान से देखना है, यानी एक प्रश्न यहां से पेपर में जरूर पूछा जाता है। अब हम नंबर 1 पर बात करते हैं, स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन तो आपने अभी अभी इसका अध्ययन किया है। जो स्पर्शी व्यंजन होते हैं दोस्तों कितने होते हैं संख्या में, यानी 25 होते हैं। यानी कैसे लेकर मैं तक, कैसे लेकर मैं तक, और ये संख्या में 25 होते हैं। इसके बाद में दोस्तों अगला आता है हमारा संघर्षी व्यंजन। अगला कौन सा है मित्रों, संघर्षी व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं। अब ये अध्ययन किया है, से है। ये संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों, 4। नंबर 1 पे है स्पर्शी व्यंजन, कैसे लेकर मैं तक, ये 25 होते हैं। और नंबर 2 पे संघर्षी व्यंजन। नंबर 2 पे कौन सा है दोस्तों, संघर्षी व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं, से है। तो दोस्तों इन्हें ऊष्म भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, ऊष्म व्यंजन भी कहा जाता है। आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं, तो दोस्तों संख्या में 4 होते हैं, वही होते हैं से है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए ऊष्म कितने होते हैं, तो ऊष्म भी 4 ही होते हैं। यानी इन दोनों का नाम एक ही है, अर्थात चाहे संघर्षी का हो चाहे ऊष्म का हो। अब इसके बाद में नंबर 3 पे है हमारा स्पर्श संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफी बार पेपर में यहीं से पूछा जाता है। इस पर से संघर्षी व्यंजन कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों जो हमारा च वर्ग है, कौन सा है दोस्तों, जो हमारा च वर्ग है उसके अंतिम अक्षर को छोड़कर यानी अने को छोड़कर जो चारों वर्ण होते हैं हमारे, वे स्पर्श संघर्षी होते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, च, छ, ज, झ, अर्थात जो हमारा च वर्ग है, और एक वर्ग में दोस्तों 5 वर्ण होते हैं, यानी च वर्ग के अंतिम अक्षर को छोड़कर बाकी के जो चारों अक्षर होते हैं, वर्ण होते हैं, वे हमारे क्या कहलाते हैं, स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। और ये मित्रों संख्या में 4 होते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं दोस्तों, 4 होते हैं। स्पर्श संघर्षी कितने होते हैं दोस्तों, 4। अब इसके बाद में नंबर है अगला हमारा नासकीय व्यंजन। नासकीय व्यंजन ये मित्रों संख्या में 5 होते हैं। अभी हमने अध्ययन किया था, यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर है, जैसे क वर्ग का अंतिम अक्षर यह है, च वर्ग का अंतिम अक्षर यह है तो आपने अध्ययन कर लिया है इनका। और ट वर्ग का अंतिम अक्षर यह है, प वर्ग का वो त वर्ग का अंतिम अक्षर यह है, और प वर्ग का अंतिम अक्षर यह है, यानी प फ फ ब भ में। तो ये हमारे क्या होते हैं मित्रों, ये हमारे नासकीय व्यंजन होते हैं, यानी प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम अक्षर होता है, अंतिम वर्ण होता है, वे नासकीय कहलाते हैं। अब इसके बाद में नंबर आता है हमारा अगला कि संघर्षहीन। संघर्षहीन या अर्धस्वर, संघर्षहीन या अर्धस्वर, ये दोस्तों संख्या में 2 होते हैं, य और ब, यानी इनका उच्चारण सुरों की तरह होता है, सुरों की तरह जल्दी होता है, तो इसलिए इनको नाम दे दिया गया है अर्धस्वर। सिर्फ आज की वीडियो में तो आपको सिर्फ इनकी जर्नल जानकारी ही लेनी है दोस्तों। तो संघर्षहीन या अर्धस्वर, एक बार पेपर में यहीं से पूछा गया था कि संघर्षहीन या अर्धस्वर कितने होते हैं या कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों ये संख्या में 2 होते हैं, य और ब, चाहे इन्हें संघर्षहीन कहो चाहे इन्हें अर्धस्वर कहो। अब नंबर 6 पे आता है हमारा कि प्रकंपित, प्रकंपित या लुंठित, प्रकंपित या लुंठित। इसमें हिंदी की एकमात्र ध्वनि मित्रों, हिंदी की एकमात्र ध्वनि र, और वह कौन सी ध्वनि है, र। हिंदी की एकमात्र ध्वनि र, यानी प्रकंपित या लुंठित ध्वनि मानी जाती है। ये मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी प्रकंपित या लुंठित ध्वनि कौन सी होती है, ऑप्शन में आपको 4 दे देगा, तो आपसे किसी एक यानी सही का निशान लगवाएगा, तो यानी कौन सी ध्वनि होती है, र। हिंदी की एकमात्र ध्वनि र प्रकंपित या लुंठित ध्वनि मानी जाती है। अब इसके बाद में नंबर 7 पे है मित्रों हमारा पार्श्विक। इसके बाद में है पार्श्विक व्यंजन। तो दोस्तों हिंदी की एकमात्र ध्वनि ल पार्श्विक ध्वनि मानी जाती है। हिंदी की एकमात्र ध्वनि कौन सी है दोस्तों, जो पार्श्विक मानी जाती है, और वह है ल। हिंदी की एकमात्र ध्वनि ल पार्श्विक ध्वनि मानी जाती है। इसके बाद में अगला आता है मित्रों हमारा नंबर 8 है, अगला है हमारा उच्छिप्त। अगला है उच्छिप्त या ताड़नजात या द्विगुण या द्विगुण या विकसित या विकसित।
उच्छिप्त, ताड़नजा, द्विगुण या विकसित, और ये मित्रों संख्या में 2 होते हैं, ड और ढ। इनके नीचे यानी क्या आता है दोस्तों, यानी नुक्ता चिन्ह आता है। इनके नीचे क्या आता है, नुक्ता आता है। एक बार दोबारा से ध्यान दो, उच्छिप्त का अर्थ होता है फेंका हुआ। उच्छिप्त या ताड़नजात या द्विगुण या विकसित जो व्यंजन होते हैं वो संख्या में कितने होते हैं मित्रों, 2 होते हैं, ड और ढ। यानी क वर्ग में और ट वर्ग में, यानी नहीं सॉरी ट वर्ग में ड ढ के नीचे मित्रों बिंदी का प्रयोग नहीं होता है। यानी ट वर्ग में ड और ढ के नीचे बिंदी का प्रयोग नहीं होता है, और जिनके नीचे बिंदी का प्रयोग होता है वे उच्छिप्त, ताड़नजा, द्विगुण या विकसित माने जाते हैं, और ये संख्या में 2 होते हैं। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको यानी बताऊंगा कि डेड है यानी इन जो बिंदी वाले वर्ण होते हैं इनका प्रयोग तो कहाँ पे होता है, जो बिना बिंदी वाले होते हैं उनका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो मित्रों यानी सर्वप्रथम हमने अध्ययन किया था कि व्यंजन किसे कहते हैं और व्यंजन कितने होते हैं। फिर हमने अध्ययन किया था व्यंजनों का वर्गीकरण। तो मित्रों व्यंजन 33 होते हैं। नंबर 1 पे हमने अध्ययन किया था कि अध्ययन की सरलता के आधार पर यानी 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे था स्पर्श व्यंजन जो संख्या में 25 होते थे। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि अंत्यस्थ जो संख्या में कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये रे ले बे। और फिर उसके बाद में हमने अध्ययन किया था उस व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, से है। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, क्षेत्र गेस्त्र। और उसके बाद में हमने नंबर 2 पे अध्ययन किया था उच्चारण के आधार पर व्यंजनों को 8 भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर 1 पे है स्पर्शी व्यंजन जो संख्या में 25 होते हैं। इसके बाद में संघर्षी व्यंजन से है, इन्हें ऊष्म भी कहा जाता है। इसके बाद में हमने अध्ययन किया था स्पर्श संघर्षी 4 होते हैं, यानी च वर्ग के अंतिम अक्षर को छोड़कर बाकी के चारों कौन से माने जाते हैं, स्पर्श संघर्षी। फिर उसके बाद में अध्ययन किया था नासकीय व्यंजन। उसके बाद में अध्ययन किया था संघर्षहीन या अर्धस्वर, ये वह होते हैं। उसके बाद में प्रकंपित या लुंठित है, यानी जो हमारी रे ध्वनि है वह लुंठित या प्रकंपित मानी जाती है। उसके बाद में हमने अध्ययन किया था पार्श्विक व्यंजन कौन सा होता है, लय होता है। उसके बाद में उच्छिप्त, ताड़नजात या द्विगुण या विकसित कौन से होते हैं, डेड है यानी बिंदी वाले। तो मित्रों मैं आशा करता हूं कि आज की वीडियो मेरी आपके काफी पसंद आई होगी। अगर आपके पसंद आई है तो इसे मित्रों में शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल डे एंड नाइट विद श्याम को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी न भूलें। तो मित्रों आज के लिए इतना ही काफी, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक धमाकेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, जय भारत।